प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज કર્યા મન કી બાત। કયા કૃષિ મજબૂત હોવા શું ભારતની નીંવ વહેલી મજબૂત। શહીદ ભગત સિંહને કર્યા યાદ, ભારતની કહાનિयां સુણાવવાની પરંપરાને આગે बढ़ावવાની કરી बात। पहलीरा केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह रो आज हुयो निधन। रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री रा रूप में निभाई महत्व भूमिका। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत आला पदाधिकारी जताई संवेदना। प्रदेश में लाडला 24 घंटा में आया 2045 मामला कोरोना से। जयपुर जिला में सबसु बत्ता 415 नुआ मामला आया सामने। मुख्यमंत्री कोविड-19 महामारी सु बचाव खातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्य योजना माथे की चर्चा। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती आंदोलन उदयपुर ताई पूजो। कई ठोरा माथे आगजनी और लूट री घटना में मुख्यमंत्री आला अधिकारियों साथे की बैठक। और विश्व पर्यटन दिवस आज। राज्यपाल कलराज मिश्र विश्व पर्यटन दिवस माथे लोगों ने दी बधाई और शुभकामनाओं। कोरोना चलता राखी जारी है सोशल डिस्टेंसिंग। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपको घणो घणो स्वागत। मैं योगेंद्र सिंह देवल और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कोरोना री टेम देश रा किसान जिन मेहनत और लगन रो परिचय दियो वह घना महत्व प्रेरणादायी है। वड़ा 11 अक्टूबर ने जयप्रकाश नारायण री जयंती रो जिक्र करता थका कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य खातर जयप्रकाश नारायण सदैव काम करया। प्रधानमंत्री कहानियां सुनावारी भारतीय परंपरा ने भी याद करया और कहा कि भारत में यह परंपरा पुरातन काल से चालती आ रही है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियां मिलती हैं, किसान संगठनों से मेरी बात होती है जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं, कैसे खेती में बदलाव आ रहा है। जानते हैं इन किसानों के पास क्या अलग है? अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। परिवार में हर सप्ताह आप कहानियों के लिए कोई समय निकालिए और ये भी कर सकते हैं कि परिवार के हर सदस्य को हर सप्ताह के लिए एक विषय तय करें। जैसे मानो करुणा है, संवेदनशीलता है, पराक्रम है, त्याग है, शौर्य है, कोई एक भाव। और परिवार के सभी सदस्य उस सप्ताह एक ही विषय पर सबके सब लोग कहानी ढूंढेंगे और परिवार के सब मिलकर के एक एक कहानी कहेंगे। आप देखिए परिवार में कितना बड़ा खजाना हो जाएगा, रिसर्च का कितना बढ़िया काम हो जाएगा, हर किसी को कितना आनंद आएगा और परिवार में एक नई प्राण, नई ऊर्जा आएगी। उसी प्रकार से हम एक काम और भी कर सकते हैं। मैं कथा सुनाने वाले सबसे आग्रह करूंगा, हम आजादी के 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं। क्या हम हमारी कथाओं में पूरे गुलामी के कालखंड की जितनी प्रेरक घटनाएं हैं उनको कथाओं में प्रचारित कर सकते हैं? विशेषकर 1857 से 1947 तक हर छोटी मोटी घटना से हम हमारी नई पीढ़ी को कथाओं के द्वारा परिचित करा सकते हैं। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया
जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। शहीद वीर भगत सिंह के जीवन का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि वे टीम वर्क के महत्व को बखूबी समझते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम में टाबरा ने कहानियां रा जरिया सुसंस्कार विकसित करवा, आत्मनिर्भर भारत बनावा और किसाना रे खेती माय नवाचार रे जरिए आमदनी बढ़ावा माथे जोर दिया। वटे ही भारत री आजादी माय भूमिका निभावा वाला वीर पुरुष भारतीय सैनिक जेड़ा रा हौसला बाबत बात की। जयपुर में प्रधानमंत्री रा मन की बात ने लेर माखा संवाददाता राहुल शर्मा जानी आमजन री राय। इस डिजिटल युग में बच्चे बाहर खेलना और दादी नानी का प्यार और उनकी कहानियाँ करीब करीब भूल चुके थे, तो पुनः उन रूट्स तक जाने की याद माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबसे उच्च पद पर बैठे हैं उनके माध्यम से ये जानकारी और हमारी संस्कृति की जानकारी फैलती है, तो उसका बहुत समाज पे प्रभाव पड़ता है। मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह जी को याद किया, किसानों को याद किया, बच्चों को भी याद किया। हर वर्ग की को लेकर के मोदी जी की जो सोच है वो हर वर्ग को लेकर के है, वो कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देती है। और मोदी जी जैसे युग पुरुष जो शताब्दियों में होते हैं उनको देखकर भी युवाओं में, हम जैसे कार्यकर्ताओं युवाओं में बहुत जोश आता है। हमेशा जो भी संडे को एपिसोड होता है उसमें कहीं ना कहीं नई बातें हर युवा को, हर नौजवान को सीखने को मिलती है। आज की अगर बात करें तो आज जो उन्होंने एक संयुक्त परिवार की जो बात करी वो निश्चित रूप से एक छोटे बच्चे के संस्कार के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें कहीं ना कहीं लोकल से वोकल बनने की आवश्यकता है। पहली रात केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह रो आज निधन वेगो। वणा 82 वर्ष रहा। अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में वणा आला मंत्रिया में मान्या जावा। जसवंत सिंह रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जसवंत सिंह रा निधन माथे संवेदना जताई है। कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। वे 25 जून को अस्पताल में भर्ती हुए थे। जसवंत सिंह ने अपने राजनीतिक करियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में 1996 से 2004 के बीच रक्षा, विदेश और वित्त जैसे मंत्रालयों का जिम्मा संभाला था। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जसवंत सिंह के निधन पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली रात केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह रा निधन माथे संवेदना जताई है। वणा आपरा शोक संदेश में जसवंत सिंह ने राजस्थान रो शुभ चिंतक बताया। वणा कहा कि वे सभ्य और सुशिक्षित सैन्य परिवेश से आया और देश की सेवा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जसवंत सिंह ने एक सैनिक राष्ट्र नेता बताया और कहा कि वणा राष्ट्र सेवा सच्चा मनसू की। पूनिया आपरा शोक संदेश में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जसवंत सिंह महत्वजोग मंत्रालय में कार्य कर आपरी पछाप छोड़ी। राष्ट्र उनरा काम ने सदैव याद रखेलो। भारत के वरिष्ठ राजनेता मेजर जसवंत सिंह जी का निधन केवल राजस्थान के लिए नहीं, पूरे देश के लिए और इस राजनीतिक व्यवस्था के सभी लोगों के लिए एक बड़ी क्षति है। मालानी मारवाड़ के जिस क्षेत्र से आते थे वो वहाँ का गौरव कहलाते थे और किसी राजनेता में इस तरीके का मिश्रण बहुत कम होता है। रक्षा मंत्री के नाते, विदेश मंत्री के नाते और वित्त मंत्री के नाते, और इन्हीं खूबियों के चलते वो वाजपेयी जी की सरकार में बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाए, निष्ठा के साथ में। और कई बार उनको वाजपेयी जी का हनुमान कहा जाता था। राजस्थान में स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी उनको राजनीति में लेकर आए और तब से उनकी मित्रता अनवरत चलती रही। मेजर जसवंत सिंह जी, क्योंकि पार्टी के काम से मेरा उनसे अक्सर मिलना होता था और कुछ ऐसी खूबियां जो आज भी मेरी स्मृतियों में हैं। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से मेजर जसवंत सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को संबल प्रदान करें।
प्रदेश में कोरोना रो कहर लगातार बढ़तो जा रह्यो है। काल एक फेरू कोरोना संक्रमण रा रिकॉर्ड 2045 नुआ मामला सामे आवारे पाछे राज्य में कुल संक्रमित मरीजारी तादाद 1,26,775 रह गई है। स्वास्थ्य महकमा कानी सुजारी आंकड़ा रे मुजब जयपुर में सबसू बत्ता 415 पॉजिटिव केस सामे आया है। इनके अलावा जोधपुर में 335, अलवर में 153, बीकानेर में 108, उदयपुर में 103, अजमेर में 100, भीलवाड़ा में 90, जालोर में 84, पाली में 83, सीकर में 58, कोटा में 53, नागौर में 43, दौसा में 37, डूंगरपुर में 35, राजसमंद में 32, टोंक में 30, जैसलमेर में 29, झुंझुनू में 26, चूरू और श्रीगंगानगर में 23, बांसवाड़ा में 22, बारा और करौली में 20, हनुमानगढ़ में 19, सवाईमाधोपुर और चित्तौड़गढ़ में 18, भरतपुर में 15 और झालावाड़ में 10 कोरोना पॉजिटिव मिला है। प्रदेश में अब तक 1,05,994 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोविड-19 महामारी से बचाव ने लेर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा में निजी अस्पताल सु संकट री इन टेम प्रदेशवासियारी सेवा करवा खातिर आगे आबारी अपील की। वीसी में राजनीतिक दलारा नेता और स्वयंसेवी संगठनारा प्रतिनिधि भी शामिल रहा। मुख्यमंत्री 20 सुबत्ता जिलारा न्यारा सरकारी और निजी अस्पताल विशेषज्ञ चिकित्सक और प्रबंधका सु बातचीत की। कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई ठावा अधिकारी और डॉक्टर शामिल रहा। शिक्षक भर्ती रा अनारक्षित 1,167 पदा ने जनजाति वर्ग सु भरभारी मांग ने ले डूंगरपुर में अभ्यर्थी हिंसक आंदोलन रो रास्तो पकड़ रहा है। लाडला 18 दिना सु एक पहाड़ी माथे प्रदर्शन कर रहा अभ्यर्थी 3 दिन सु डूंगरपुर उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग ने जाम करया हुआ है। प्रदर्शनकारी आगजनी कर पुलिस वाहन माथे पथराव कर्यो और तोड़फोड़ की। उग्र प्रदर्शनकारियों ने तीतर बीतर करवा खातर पुलिस ने बल प्रयोग करना पड़ो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डूंगरपुर और उदयपुर जिला में प्रदर्शनकारियों सु शांति बनाबा राखवारी अपील की है। मुख्यमंत्री आपरा निवास माथे पुलिस और प्रशासन रे साथे बैठक रे जरिए लगातार प्रभावित क्षेत्र री स्थिति रो जायजो ले रहा है। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था सौरभ श्रीवास्तव समेत वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहा। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा रा केंद्रीय पदाधिकारियों रा नामारी घोषणा करी है। प्रदेश की पहली स्त्री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनावा गयो है। वटे ही प्रदेश सु भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय महामंत्री, डॉक्टर अलका गुर्जर ने राष्ट्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनायो है। नवी कार्यकारिणी री घोषणा में 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 13 राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी केंद्र सरकार का निसू कृषि उत्पाद और व्यापार वाणिज्य विधेयक 2020 ने किसाना खातर हितकारी बतायो है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान वणा कहा कि इन विधेयक सु कृषि व्यापारी और खाद्य प्रसंस्करणकर्ता ने लाभ मिललो। इनसु किसाना ने अपनी फसल रो उचित मूल्य मिललो और बिचौलिया सु मुनाफाखोरा सु किसाना ने मुक्ति मिल सकेली। किसान को इस एक्ट के पास होने के बाद अब ये आज़ादी मिली है कि वो अपने उत्पादन को देश के किसी भी कोने के अंदर मनचाही रेट के ऊपर और मनचाही स्थान पर और जहाँ अधिक रेट मिले वहाँ पर वो बेच सकता है। आड़तियों के द्वारा जो टैक्स वसूला जाता था किसान से, अब इस कानून के पास होने के बाद अब किसान से मनचाहा टैक्स नहीं वसूल पाएंगे। कीमत आश्वासन का जो कानून है उस कानून के अंदर भी किसान को ये आश्वस्त किया जाता है कि किसान की फसल बोने से पहले उसको अपनी फसल की एक सही कीमत मिल जाए। इस दृष्टि से उसको पहले से ही ये आश्वस्त कर दिया जाता है। इस कानून में ये प्रावधान किया गया है। कृषि विधेयक रा विरोध में आंदोलनरत किसान काल सेना रा ट्रका ने भी आवागमन शुरू किया। अंबाला अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 माथे सेना रो दल
टरका माय आगे बढ़ रही हो पण अंबाला माय प्रदर्शनकारी किसाना रा सड़का माथे धरना रे कारण इन माय बाधा पड़ी। पुलिस रा भारी जाब्तारी समझाई सेना कानीसू प्रदर्शनकारियों ने समझावा रे पाछे टरका ने दूजी कानीसू आगे बढ़ायो गयो। राज्यपाल कलराज मिश्र विश्व पर्यटन दिवस माथे लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दीनी है। आपरा संदेश में वणा कहा कि पर्यटन श्रम प्रधान उद्योग है। सामाजिक और आर्थिक समस्याओं रा निराकरण रे साथ ही देश री एकता परंपरा और संस्कृति ने बनाया राखवा में पर्यटन उद्योग री भूमिका महत्वजोग है। राज्यपाल बताया कि कोविड-19 रा दौर रे पाछे पर्यटन क्षेत्र दोबारा सू लोगों खातर खोलो जा रही है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। कोरोना महामारी कारण सबसू बत्ता प्रभावित मान्या जावाला इन खेतर सू जुड़ा लोगों ने आगे आवा वाला टेम में घनी उम्मीदा है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी रो दर्जो मिलो गुलाबी नगर जयपुर में भी विश्व पर्यटन दिवस माथे पर्यटन स्थल माथे सैलानिया री आवाजाही देखी जा रही है। सावचेती रा तौर माथे न्यारी न्यारी पर्यटन री ठोरा माथे मास्क रे साथे ही सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग के पाछे ही प्रवेश किया जा रहा है। वो सभी देखे तो बहुत नीटनेस है, डिसिप्लिन है, आदमी भी अच्छा है, सेफ्टी है, सैनिटाइजर फैसिलिटी है। अच्छा लग रहा है जयपुर घूम के। काफ़ी सुंदर जगह है हमारा जयपुर में बताया। और कोई टिकट वगैरह नहीं है यहाँ पे, आज फ्री है। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है, सैनिटाइज़र वगैरह भी यूज़ किए जा रहे हैं। यहाँ पे जल महल है, जल महल में बहुत अच्छी अच्छी जगह देखी जा रही है। लोग फोटो पिक्चर्स ले रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। राजस्थान में जयपुर बोले तो एक ऐसा टूरिज़्म पैलेस है जहाँ अनेकों लोग आते हैं। ये जयपुर का बहुत ही फेमस जल महल है। आप आगे जाएंगे तो आमेर फोर्ट है। काफ़ी बेहतर है। आज हम पहली बार निकले लॉकडाउन के बाद, तो हमने सोचा जयपुर एक बार घुमाते हैं। आया तो अच्छा ही लगा। यहाँ पे शहर में हम गए थे, एक किला आमेर का किला है, वहाँ पे हम गए थे घूमने। फिर हवा महल गए देखने। लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, सपोर्टिव है। काफ़ी टाइम बाद घूमने को मिला है लॉकडाउन में, तो अच्छा ही लग रहा है। लॉकडाउन के बाद काफ़ी दिनों से घूमने के लिए आए हैं और हमने आमेर देख के आया। यहाँ भी जल महल पर आए हुए हैं। लॉकडाउन से पहले तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहा करती थी पर्यटकों की। अभी पहले जैसा है नहीं, लेकिन अब हो रहा है वैसे और बहुत अच्छा लग रहा है। सर जयपुर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ की जो पिंक इमारतें वगैरह हैं, यहाँ के महल है जो राजा महाराजाओं ने बनवाए हैं, जैसे आप हवा महल देख लो, जंतर मंतर देख लो, इनको देख के कुछ ऐतिहासिक तरीके रूप याद आ जाए। जैसे आप देखिए जल महल ही देख लीजिए आप, कहाँ पानी के बीच में बना हुआ है, कितने सालों से है ये। जयपुर में पंचायत रा पहला चरण रा चुनाव खातिर मतदान दलारी रवानगी शुरू हो चुकी है। पंचायत चुनाव प्रेक्षक विष्णुचरण मलिक और जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा आज मतदान दलारी रवानगी रो जायजो लियो। वणा अठे कोविड-19 रा निर्देशारी अनुपालना भी सुनिश्चित करवारा निर्देश दीना। भारत सरकार री जन कल्याणकारी जल जीवन मिशन योजना रे कारण जोधपुर जिला में अब हर घर में साफ पानी पूग रियो है। इन मिशन री प्राथमिकता हर घर ताई पीवारो साफ पानी मुहैया करानो है। इनमें सरकार जलदाय विभाग रा सहयोग सु गांव गांव ढाणी ढाणी ताणी पेयजल री उपलब्धता न्यारी न्यारी परियोजनाओं रे तहत करवारी है। जोधपुर जिला में 70% ताई परियोजना सरकार कानीसु स्वीकृत करी जा चुकी है। सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। इसके अंदर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 2024 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना है। बनकर स्वीकृति है तो गई हुई है। उसमें से 73 स्कीम्स सैंक्शन भी हो चुकी है और बाकी स्कीमें सैंक्शन प्रोसेस में है। सभी गांवों में जितने भी गांव हैं, मतलब कोई ढाणी नहीं छोड़ेगी, कोई गांव नहीं छोड़ेगा, सबको कवरेज होगा, सबको कैनाल का पानी मिलेगा। अब मेरे को पहले 2-3 किलोमीटर दूर साइकिल पे पानी लेने जाना पड़ता था, लेकिन अब हमको दिक्कत, हमारे गरीबों के लिए दिक्कत दूर हो चुकी है। वो अभी मोदी जी ने सबके घर घर सुविधा कर दी है। हम गरीबों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद। हम पानी का सहायता कर रही है। आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ में नवी शिक्षा नीति सारू सकारात्मक माहौल बन्यो है। शिक्षाविद बताया कि इन सबसु बड़ो फायदो प्ले स्कूल रा शुरुआती साल आला टाबरा ने मिलेलो। कक्षा 5 ताईरा टाबर अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकेला। अठेरा अध्यापक बताया कि स्नातक और PhD करवाला विद्यार्थी खातर भी नवी शिक्षा नीति में भी सकारात्मक परिणाम लिया गया है। 5 इयर्स जो एज लिमिट थी वो काफ़ी बड़ी थी। आज की जो जनरेशन के जो बच्चे हैं वो
टेक्निकली बहुत आगे हैं। इनबॉर्न ही उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और 5 साल तक के बच्चों को घर में रखकर या प्राइमरी क्लासेस में उनका टाइम वेस्ट करके मेरे लिए मुझे लगता था कि काफ़ी गलत है। जो इस चेंजेस को मैं अच्छे से उसको स्वीकार करती हूँ, मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। टेक्निकल एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया है और इसमें अभी जो है जो मतलब जो बच्चे अगर किसी कारण से पढ़ाई फर्स्ट ईयर में अगर छोड़ देते हैं तो अब उनको भी डिग्री मिलेगी, और जैसे अगर सेकेंड ईयर में छोड़ देते हैं तो उनको भी सेकेंड ईयर का सर्टिफिकेट और डिग्री मिलेगी, तो उससे उसके स्टूडेंट के ईयर बच जाएंगे। जो रूल्स निकले उनके अकॉर्डिंग जिसे आगे मैथ्स लेनी है वो स्टैंडर्ड ले सकेगा और जिसे नहीं लेनी है वो बेसिक लेगा, तो इससे हमारे रिजल्ट में भी इम्प्रूवमेंट होगा। और मेरे हिसाब से ये एजुकेशन के नए रूल्स बहुत अच्छे। श्रीगंगानगर सादुलपुर में काल छिंजा मौसम पलट्यो। अठे अंदर साथ ही बिरखारी शुरुआत हुई। इन बीच ओला भीगर्या। ओलावृष्टि शू अठेरी धानरी मंडी में ओलारी चादर बिछी गई। खेतररा, अंबेडकर सर्किल, राजीव चौक, गौशाला रोड, वेयरहाउस रोड समेत कई वार्डारी सड़का माथे पानी जमा होवा शू यातायात प्रभावित हुए गो। ओलावृष्टि वजह शू खेता में मूंगरी फसल ने खासो नुकसान हुए है। प्रदेश में मानसून री विदाई रो दौर शुरू हो गया है। प्रदेश का कई हिस्सा में बिरखा ओलावृष्टि हुई। इनसू उमसू राहत मिलवा पण किसान री पक्योड़ी खड़ी फसला ने भी खासो नुकसान पुग्यो है। दौसा में तेज बिरखा रे कारण कुछ एक ठोरा माते जलभराव री हालत बनी। भरतपुर में भी चोखी बिरखा हुई। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगड़ा समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरार अपडेट खातर मारा ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो भी कर सको हो। आइए लास्ट में अंत में देखा मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्या मन की बात। कया कृषि मजबूत होवा सु भारत री नींव वैली मजबूत। शहीद भगत सिंह ने कर्या याद। भारत री कहानियां सुनावारी परंपरा ने आगे बढ़ावारी करी बात। पहली केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह रो आज हुयो निधन। रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री रूप में निभाई महत्व भूमिका। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत आला पदाधिकारी जताई संवेदना। प्रदेश में लाडला 24 घंटा में आया 2045 कोरोना का नया मामला। जयपुर जिला में सबसु बत्ता 415 नुआ मामला आया सामने। मुख्यमंत्री कोविड-19 महामारी सु बचाव खातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सु कार्य योजना माथे की चर्चा। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती आंदोलन उदयपुर ताई पुग्यु। कई ठोरा माथे आगजनी और लूट री घटना। मुख्यमंत्री आला अधिकारियों साथे कीनी बैठक। और विश्व पर्यटन दिवस आज। राज्यपाल कलराज मिश्र विश्व पर्यटन दिवस माथे लोगों ने दी बधाई और शुभकामनाएं। कोरोना ने चालता राखी जारी है सोशल डिस्टेंसिंग। राजस्थानी खबरा में वार्ता अत्तो ही। नमस्कार।